उपल और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। आज सुबह करनाल की सुभाष कॉलोनी में आदित्य पसरीचा नाम के लड़के को जिन बदमाशों ने गोली मारी थी, उन सभी बदमाशों को करनाल पुलिस की सीआईए टीमों ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर है कि महज लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर ही इस पूरी वारदात को क्रैक करते हुए करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने बेहतरीन काम किया। सीआईए की टीमों को लगाया गया। इसमें बताया जा रहा है कि पंजाब की सीआईए की टीमें, पंचकुला अंबाला की सीआईए टीमें, कुरुक्षेत्र और करनाल की सीआईए टीमों को लगा दिया गया था कि किस तरह से करनाल की सुभाष कॉलोनी के अंदर दिन दिहाड़े घर में घुसकर 5 बदमाशों ने न केवल घर के अंदर लूटपाट की, घर की कार लूट कर ले गए, बल्कि घर में पहुंचे हुए आदित्य पसरीचा, जिसकी शादी 4 दिसंबर को है, उसके ऊपर गोली चला दी। हालांकि आदित्य पसरीचा की हालत इस समय खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरह से गोली कांड करने के बाद और किस तरह से लूटपाट करने के बाद ये बदमाश फरार हो गए थे, ये एक ब्लाइंड यानी कि लूटपाट थी, ब्लाइंड यानी कि कांड था जो कि करनाल के अंदर हुआ था। और इस मामले के अंदर एसपी करनाल ने पहले ही कह दिया था कि हम जल्द ही इस वारदात को क्रैक कर लेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बदमाश कौन थे, किन्होंने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, गोली आदित्य पसरीचा को क्यों मारी गई और उनके पास अंदर की इंफॉर्मेशन कैसे थी। क्योंकि आदित्य पसरीचा के जो पिता है मनोज पसरीचा, वो ठेकेदार है, सरकारी ठेकेदार है और उनके घर में जो काम है वो चल रहा था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक बड़ी कोठी बनाई थी और कोठी में लेबर का कुछ वर्क चल रहा था। और ऐसा शक है कि उन्हीं में से किसी शख्स ने इस तरह की जो जानकारी है वो बाहर दी। कहां डीवीआर पड़ा हुआ है, घर के अंदर कौन कौन विदेश से आया हुआ है, घर में कितने डॉलर है, कितना कैश है और गोल्ड का कितना सामान पड़ा हुआ है, ये सारी जानकारी घर से बाहर कैसे गई। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल पुलिस ने जीरकपुर के अंदर हरियाणा रोडवेज या पंजाब रोडवेज की एक बस में ये तमाम जो बदमाश है ये छुपकर जा रहे थे। जितनी लूटपाट इन्होंने की थी, सारा सामान इनसे बरामद कर लिया गया है। ये खबर इस समय सूत्रों के हवाले से IBN 24 के पास आ चुकी है। करनाल के एसपी सुबह से पल पल की जानकारी इस बारे में ले रहे थे। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला सीआईए की जो टीमें हैं उन्होंने इस पूरे मामले को क्रैक किया है। पंजाब पुलिस की भी इसमें मदद ली गई थी। और जैसे ही पुलिस जीरकपुर पहुंचती है, जो रोडवेज की बस है वो जीरकपुर पहुंचती है, वहीं पर बस को जब रुकवाया जाता है, हालांकि इन बदमाशों ने वहां से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद अब इन्हें पकड़कर करनाल लेकर आया जा रहा है। यह अपने आप में बड़ा मामला, बड़ी खबर है कि किस तरह से आज सुबह ही एक बड़ी वारदात हुई थी एसपी निवास से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर। लेकिन करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जब उस कोठी में पहुंचे थे, IBN 24 के पत्रकार दर्पण ने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि शाम तक हम इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे, हमारी तमाम टीमें इस मामले में लग गई हैं। लेकिन महज 4 घंटे के अंदर ही इस पूरी वारदात को सुलझा लिया गया है। जो गाड़ी लूटी गई थी, जो कार लूटी गई थी, बताया यह जा रहा है कि वो वसंत विहार के आसपास मिल गई है, क्योंकि ये बदमाश उस कार को वहां पर छोड़कर चले गए थे। खबर यह भी है कि जब लूटपाट हो रही थी तो उस समय इन्होंने किसी को फोन किया था और फोन कर कर यह कहा था कि जितनी जानकारी तुमने दी थी यहां पर तो उतना सामान ही नहीं मिला। यह भी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस समय IBN 24 पर मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि जब पुलिस आएगी, आधिकारिक तौर पर क्या बयान मिलता है, कौन ये लोग थे, कैसे इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया, कैसे इन्हें पता लगा कि घर में शादी है, घर में सोना भी है, कैश भी है, डॉलर भी है और अब्रॉड से जो लड़का है वो आया हुआ है, विदेश से लड़के की जो बहन है और बुआ है, बताया जा रहा है कि वो भी विदेश से आए हुए थे। और उसी दौरान ये लोग पता पूछने के बहाने घर के अंदर एंटर करते हैं और इतने बेखौफ थे कि 2 लोगों ने नकाब डाला हुआ था और 3 लोगों ने तो नकाब तक नहीं डाला हुआ था। जाते जाते घर से सीसीटीवी का जो डीवीआर है वो भी ये ले गए थे। लेकिन करनाल पुलिस को वाकई में ही आज के इस मामले में सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि महज 4 घंटे के अंदर इतनी बड़ी वारदात को जिस तरह से करनाल पुलिस ने सुलझाया है, सीआईए की टीमों ने सुलझाया है, वो वाकई ही काबिले तारीफ है। अब पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि तमाम सबूत जुटाकर इन लोगों को सलाखों के अंदर ही रहने दिया जाए, इसका इंतजाम हो, इन्हें जमानत ना मिल पाए, क्योंकि जब ये लोग बाहर आएंगे तो फिर से इस तरह की किसी ना किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।